हम लोगों ने 5 आभ्यंतर प्रयत्न और 11 बाह्य प्रयत्नों पर चर्चा की थी। बाह्य प्रयत्न के विषय में वरदराजाचार्य जी लिखते हैं, बाह्य प्रयत्नस्तु एकादशधा। वर्णों के उच्चारण में बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार का है। वह 11 प्रकार का कौन सा है? विवारः, संवारः, सांसो, नादो, घोषो, अघोषो, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। विवारः, संवारः। तो विवार जिन ऐसे प्रयत्न है जिनको बोलने पर मुख का विवर खुल जाता है। संवार ऐसे हैं जिनको बोलने पर मुख समृद्ध हो अर्थात संकुचित हो जाता है। श्वास जिनमें तीव्र श्वास की आवश्यकता होती है। नाद और घोष ऐसी ध्वनियाँ हैं जिनमें गूंज होती है। अघोष और अल्प प्राण में प्राणवायु की कम आवश्यकता होती है, महाप्राण में अधिक। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित ये स्वरों के भेद हैं, जो कि उन्हीं स्वरों के उच्चारण के प्रयत्न भी कहे जा सकते हैं या कहे जाते हैं। आगे वरदराजाचार्य जी लिखते हैं, खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च। मतलब खरो, खर 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 प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे? ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, श, ख, श। हाँ, तो इन वर्णों के उच्चारण के प्रयत्न को विवार, श्वास और अघोष कहते हैं। यदि हम उस तरह से लिखना चाहें, वर्गों के अनुसार लिखना चाहें, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और ऊष्म। ऊष्म का मतलब है शह शह। ये इनके प्रयत्न विवार, श्वास और अघोष नाम से जाने जाते हैं। आगे वरदराजाचार्य जी लिखते हैं, हसः, संवारः, नादः, घोषाश्च। हाँ, हसः मतलब हसो, हस। हा या वारा ला या मगाणा ना झा भगाडा दा झा भगाडा द। ये जो ध्वनियाँ हैं इनका संवार, नाद और घोष इस तरह से इनका प्रयत्न जाना जाता है। वर्गाणाम प्रथम, तृतीय, पंचमा यणश्च अल्प प्राण। वर्गों का प्रथम, तीसरा और पांचवा तथा यण। यण में य, व, र, ल इत्यादि जो आएंगे, जैसे वर्गों का प्रथम, तृतीय, पहला क, ग और पांचवा व, च, ज, य इत्यादि जो है, तथा यण अंत में इसी तरह से यण, या, व, र, ल, इनके लिए अल्प प्रयत्न जाना जाता है। वर्गाणाम द्वितीय, चतुर्थौ सलश्च महाप्राण। वर्गों का दूसरा और चौथा, दूसरा चौथा जैसे ख, घ, छ, झ इत्यादि। और सल, सल में कौन कौन से वर्ण आएंगे? स, ख, हाँ, स, ख, स, ह। इनका महाप्राण प्रयत्न है। अब हम वर्णों के वर्ग के वृत्ति के विषय में जो वरदराजाचार्य जी आगे लिखते हैं की बात करेंगे। कादयो मावसाना स्पर्शाः। मतलब का से माँ तक के वर्ण स्पर्श कहलाते हैं। हाँ, यणो अंतस्थाः और यण अंतस्थ। अंतस्थों को अर्ध स्वर भी कहते हैं। य, र, ल, व अंतस्थ कहलाते हैं। सल ऊष्माणः। सलों को श, ख, स, इन व्यंजनों को हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अचः स्वरः मतलब अचों को का मतलब स्वर है। हाँ, अचों का मतलब स्वर है। अचों को स्वर कहा जाता है। कख इति कखाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृशो जुहामूलीयम या जुहामूलीयः। मतलब कख, इस कख से पूर्व आधे विसर्ग के समान की ध्वनि जो होती है वह जुहामूलीय कहलाती है। और पफ इति पफाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृश उपधमानीय। मतलब पफ से पूर्व आधे विसर्ग के समान जो ध्वनि है वह उपधमानीय कहलाती है। और अंग अह इत्यचः परानुस्वार विसर्गौ। अंग अह ये ध्वनियाँ अच के परे क्रमशः अनुस्वार और विसर्ग नाम से जानी जाती हैं। आगे अगले सूत्रों में फिर हम मिलते हैं, चर्चा करते हैं। तब तक के लिए नमो शब्द ब्रह्मणे, नमो संस्कृता।